शांति। ओम। मुरली तारीख 29/7/2023। मीठे बच्चे, कदम कदम पर शिव बाबा की सिमत लेनी है। अपना सब समाचार ब्रह्मा द्वारा बाप को देना है। प्रश्न: एक बाप के बच्चे होते भी कोई प्रीत बुद्धि है, कोई विपरीत बुद्धि है, कैसे? उत्तर: जो बच्चे अपना पूरा कनेक्शन बाप दादा से रखते हैं, किसी बात में संशय बुद्धि नहीं बनती, सच्चा सच्चा पोतामिल ब्रह्मा के थ्रू शिव बाबा को सुनाते हैं, वह प्रीत बुद्धि बच्चे। और किसी भी बात से ब्रह्मा या ब्राह्मणी से रूठ जाते, चिट्ठी नहीं देते और सोचते हमारा ब्रह्मा से कोई कनेक्शन नहीं, शिव बाबा को याद करना है, तो उनकी बुद्धि को माया पकड़ लेती है। वह है जैसे विपरीत बुद्धि। गीत: मुझको सहारा देने वाले तेरा शुक्रिया। ओम शांति। बाप भी बच्चों का शुक्रिया मानते हैं। जो मददगार बच्चे होते हैं तो बाप भी शुक्रिया मानते हैं और बच्चों की महिमा करते हैं। अब तो बच्चे जान गए कि बेहद का बाप आया है। बाप आते ही है पतित दुनिया में, गाते भी है हे पतित पावन आओ। तो पतित पावन आएगा, जरूर पावन दुनिया स्वर्ग स्थापन करेगा, जिसमें मनुष्य थोड़े रहते हैं। पावन दुनिया की महिमा गाई जाती है। पावन दुनिया में पुकारने वाला कोई होता नहीं है। पुकारते इस पतित दुनिया में है। भक्त ही अपने को पतित समझते हैं। बराबर एक ही भारत है जिसमें पावन देवताओं की राजाएं थी। भारत में पवित्रता थी, बड़े साहूकार थे, बहुत सुखी थे। अब तो दुखी है। शिव बाबा ही ब्रह्मा तन में बैठ समझाते हैं, तो ब्रह्मा तन को भी याद करना पड़े ना। अगर बच्चे दूर जाते हैं, समझो तुम अपने नगरों में जाएंगे, तो तुम्हारा जो बेहद का बाप है, साजन भी है, उनको चिट्ठी तो लिखनी चाहिए ना। शिव बाबा को लिखना पड़े थ्रू ब्रह्मा। ब्रह्मा के सिवाय तो शिव बाबा सुन न सके। शिव बाबा थ्रू ब्रह्मा याद करना पड़े ना। कई ऐसे भी बच्चे जो समझते हैं कि हम तो शिव बाबा को याद करते रहते हैं, साकार से कोई कनेक्शन नहीं है। परंतु जब कि शिव बाबा यहाँ है तो ज़रूर बाबा को पत्र लिखना पड़े, समाचार देना पड़े। शिव बाबा थ्रू ब्रह्मा गाया जाता है विनाश काले विपरीत बुद्धि और विनाश काले प्रीत बुद्धि। किसके साथ? शिव बाबा के साथ, ब्रह्मा द्वारा। ऐसे ही मंद बुद्धि जो कहते हैं हम तो शिव बाबा को याद करते हैं, शिव बाबा कहते हैं ना मुझे याद करने से तुम्हारा बेड़ा पार हो जाएगा, परंतु वह है कहाँ? जरूर यहाँ इस तन में है, इस द्वारा पढ़ाते हैं। निराकार को तुम चिट्ठी कैसे लिखेंगे? साजन सजनियों को, सजनियाँ साजन को चिट्ठी लिखती है ना। सतयुग से लेकर कलयुग अंत तक तो मनुष्य को पत्र आदि लिखते हैं। आए अब आत्माएं परमात्मा के साथ मिलती है, उनको पत्र लिखती है। निराकार परमपिता परमात्मा के साथ बात करती है, तो थ्रू ब्रह्मा उनसे कनेक्शन रखना पड़े। ब्रह्मा द्वारा चिट्ठी लिखे तब शिव बाबा समझे, बरोबर याद करते हैं। किसकी बुद्धि को माया एकदम पकड़ लेती है या देह अभिमान आ जाता है तो फिर पत्र भी नहीं लिखते, भूल जाते हैं। अब ये विनाश काले विपरीत बुद्धि, पांडव की ये प्रीत बुद्धि। वो लोग फिर समझते हैं कि गीता का भगवान श्री कृष्ण था। अच्छा समझो श्री कृष्ण है तो भी उनको चिट्ठी लिखनी पड़े, शिव बाबा को भी लिखनी है, श्रीमत जरूर लेनी पड़े। कहते हैं कि शिव बाबा को याद करते हैं, परंतु साकार ब्रह्मा के सिवाय तो राय मिल न सके। अच्छे अच्छे फर्स्ट क्लास बच्चे लिखते हैं कि हमारा योग शिव बाबा से है, हम उनको मदद करते रहेंगे। फिर भी थ्रू ब्रह्मा बाप बिगड़ दादे का वर्षा तो ले नहीं सकते हो, कदम कदम पर राय लेनी पड़े। ऐसे ऐसे बाबा के पास समाचार आते हैं, रूठ जाते ब्रह्मा से और ब्राह्मणी से, फिर माया एकदम मुँह फेर देती है। समझना चाहिए कि कदम कदम पर हमको शिव बाबा से सिमत लेनी है। बाबा इस हालत में क्या करना चाहिए? बाबा हमेशा पूछते रहते हैं कि बच्चे खुश राजी हो। एक होती है शारीरिक बीमारी, दूसरी फिर है रूहानी बीमारी। कभी पत्र नहीं लिखते कि बाबा हम मौज में है, हमारे ऊपर माया वार नहीं करती। अच्छा वह सब कुछ जानते हैं, परंतु फिर भी उनसे मत तो लेनी पड़े ना। इस बात में भी राइट हो या रॉन्ग हो, योग पूरा नहीं है तो उल्टे हो पड़े हैं।
विनाशकाले प्रीत बुद्धि, बच्चों को तो बाप के पास आना है। बाप या बैठे हैं ना, बहुत है जिनकी विनाशकाले विपरीत बुद्धि हो जाती है तो उल्टे सुलटे काम करने लग पड़ते हैं, मूंझ पड़ते हैं। सिमट लेने बिगर तो काम चल न सके, बिगर गाइड अकेला पहुंच ना सके। कोई रास्ता जानते नहीं तो कैसे जा सकते हैं। गाइड का ज़रूर हाथ चाहिए, तैरने के लिए ज़रूर आधार चाहिए। बच्चों को बाबा सावधानी देते रहते कि कोई भी बात में संशय उठ पड़े तो भी कम से कम इनसे तो कनेक्शन रखना पड़े। शिव बाबा की मदद भी तो इनसे मिलती है ना। बाबा ने समझा है अकाल मूर्त का यह रथ अथवा तख्त खास मुकर्रर है। बाबा कहते मैं इनके रथ अथवा तख्त का आधार लेता हूँ, बाकी मैं किसी में भी कभी भी प्रवेश कर अपनी सर्विस कर लेता हूँ। बाबा ने समझा है कि कोई हनुमान की भक्ति करते हैं तो उनको वह साक्षात्कार कराता हूँ, उसकी भावना का भाड़ा देता हूँ। अगर हनुमान का साक्षात्कार कराया तो वो भी भाव बढ़ जाएगा, उनके पिछाड़ी लटक पड़ेंगे। बाबा ने यह रथ तो बहुत अनुभवी लिया है, था भी यह जवाहरत का व्यापारी, यह भी अविनाशी ज्ञान रत्नों का व्यापार है। कल्प कल्प इस रथ में आओ तब तो कार्य करूं। ब्रह्मा द्वारा ब्राह्मण रचेंगे ना, जैसे क्राइस्ट द्वारा क्रिश्चियन रचे जाते, राशि मिलती है ना, तो मुझे आना पड़े ब्रह्मा के रथ में। इनके ही जन्मों की कहानी बैठ समझाता हूँ। पहला जन्म तो है श्री कृष्ण का, उनके बहुत जन्मों के अंत के जन्म में आता हूँ। ये एक्यूरेट बताता हूँ, कोई पूछो तो बोलो। पहले तो ब्रह्मा जरूर चाहिए, तब तो उन द्वारा ब्राह्मण रचे। व्यक्त प्रजापिता ब्रह्मा चाहिए। धारणा के लिए मुख्य सार। 1. सदा खुश राजी रहने के लिए कदम कदम पर बाप से राय लेनी है। शिव बाबा को ब्रह्मा के थ्रू याद करना है, अपना समाचार देते रहना है। 2. कभी भी किसी बात में संशय नहीं उठाना है। ब्राह्मणी से या ब्रह्मा बाप से उठकर पढ़ाई नहीं छोड़नी है। सदा प्रीत बुद्धि रहना है। वरदान। सुख स्वरूप बन, सारे विश्व में सुख की किरणें फैलाने वाले मास्टर ज्ञान सूर्य भव। सुख स्वरूप बन, सारे विश्व में सुख की किरणें फैलाने वाले मास्टर ज्ञान सूर्य भव। जैसे बाप ज्ञान का सागर, सुख का सागर है, वैसे स्वयं भी ज्ञान स्वरूप सुख स्वरूप बनो। हर गुण का सिर्फ वर्णन नहीं लेकिन अनुभव हो। जब सुख स्वरूप के हुए बनेंगे तो आप सुख स्वरूप आत्मा सदा सुख की किरणें विश्व में फैलेंगी। तो इस सूर्य की किरणें सारे विश्व में जाती है, वैसे आपके ज्ञान सुख आनंद की किरणें जब सर्व आत्माओं तक पहुँचेंगी तब कहेंगे मास्टर ज्ञान सूर्य। स्लोगन। दिव्य जन्मधारी ब्राह्मण वह है जो अपने बोल, संकल्प और कर्म से दिव्यता का अनुभव कराए। दिव्य जन्मधारी ब्राह्मण वह है जो अपने बोल, संकल्प और कर्म से दिव्यता का अनुभव कराए। अच्छा, ओम शांति शांति शांति। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया आपका, लाख लाख शुक्रिया। थैंक यू।